एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह पर स्थित था, मगर खेत को देखकर लग रहा था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, तो वे दोनों खेत के बीच बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक ने पूछा, श्रीमान, क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? बहुत प्यास लगी है। जरूर, आदमी उनको पानी का जग थमाते हुए बोला। दार्शनिक ने फिर पूछा, आपका खेत इतना बड़ा है, पर आपने कोई फसल नहीं बोई और ना ही यहां फलों का कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो आखिर में आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? जी, हमारे पास एक भैंस है। वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा आराम से चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए तो आदमी बोला, शाम काफी हो गई, अगर आप चाहें तो रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सब सो रहे थे, दार्शनिक ने अपने शिष्य को उठाया और बोले, चलो, हमें अभी यहां से चलना है और चलने से पहले हम इस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह उनकी बात को काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप किया जाए, और इसी आशय से अपनी चमचमाती कार लेकर शिष्य उसी खेत पर पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उजाड़ खेत की जगह शानदार फलों का बाग था। टूटे फूटे घर की जगह शानदार भव्य घर था, और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गाय और कई भैंसें चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद उस रोज भैंस के मर जाने के बाद वो परिवार खेत को बेचकर कहीं चला गया होगा, और यह सोचकर वो वापस जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी वही 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दिया। शिष्य ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। आप और आपके गुरु यहां आए थे। मैं कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल के रख दिया। उस दिन आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, और उस ही दिन मेरी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। सो लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो खेत में बुवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई और उसे बेचकर बाकी पैसों से फलों के बाग लगवा दिए। और ये काम इतना अच्छा चल पड़ा कि आसपास के गांवों में आज मैं सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूं। सचमुच ये सब कुछ ना हुआ होता अगर उस दिन भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य ने पूछा, लेकिन यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे। तो आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन तब जिंदगी उतनी मेहनत किए बिना ही आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। मगर जब भैंस मर गई तो हाथ पांव मारने पड़े, और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम पर पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का मतलब समझ चुका था, और वो बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट गया। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े रहते हैं। जिंदगी बिता देते हैं
तो कई बार हम किसी नए बिजनेस के बारे में इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी का खर्चा निकाल देता है, पर ऐसा करने से हम अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं और बहुत से ऐसी चीज़ों को करने से चूक जाते हैं जिसे करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है? और अगर ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी काटिए, आज़ाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है पर पाने के लिए सारा जहान है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, नमस्कार। मैं शिशिर चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं एक सक्सेसफुल दुनिया में, एक नई सोच में। नमस्कार।